हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हितेश दारे और मेरी चैनल स्टॉक्स 360 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम दो नए स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके टेक्निकल ब्रेकआउट्स और लेवल्स जो है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ हमें दिखने को मिलेंगे। ये सीरीज हमने दिसंबर मंथ से चालू की है। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द मे पार्ट ऑफ द 2026। पिछले दिसंबर से लेके मई तक के जो सजेस्टेड स्टॉक्स थे वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं उसके बारे में मैंने थोड़ा सा रिव्यू किया है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर जर्नी के तौर पे लेते हैं तो हमें अच्छा खासा रिवॉर्ड देखने को मिलता है। we'll see that in the detail of review part of the past suggested stocks। और तो और जो हमने दो स्टॉक्स यहाँ पे पसंद किए हैं वो ऑल द टेक्निकल एस्पेक्ट्स को लेके अच्छे खासे बहुत ही खूबसूरत टेक्निकल पैटर्न्स बना रहे हैं। सो लेट्स रिव्यू दोज थिंग्स। और हाँ, ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर मेरे कंटेंट में आपको कुछ भी फायदा या नुकसान नजर आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं सो दैट आई कैन इम्प्रूव अपॉन। तो चलो रिव्यू करते हैं हमारे प्रीवियसली सजेस्टेड स्टॉक्स को लेके। हमने ये सीरीज दिसंबर मंथ से चालू की थी। दिसंबर जनवरी मंथ में हमने जो 8 स्टॉक्स सजेस्ट किए थे उनके एवरेज रिटर्न अभी तक 37% है। इसमें हाईएस्ट रिटर्न एमटीआर टेक्नोलॉजीज ने 140% रिटर्न दिया है। सेकंड हाईएस्ट हिंदुस्तान कॉपर ने ऑलमोस्ट 46% रिटर्न अभी तक दिसंबर मंथ से यहाँ तक दिया है। और भी अच्छे स्टॉक्स है जिसमें भारत फोर्ज ने 34%, टोरेंट पावर ने अभी तक 24% के रिटर्न्स के साथ अच्छी खासी बढ़त बनाए रखी। हाँ, आज की डेट में श्रीजी शिपिंग और क्राफ्ट्समैन अच्छा खासा मोमेंटम में आ चुके हैं और कृष्णा डिफेंस भी पीछे तो नहीं ही है। फरवरी सीरीज की बात करते हैं, उसमें दो स्टॉक्स के स्टॉप लॉसेस हिट हो चुके हैं, उसके बावजूद भी इस सीरीज ने 10% का रिटर्न छोड़ा है। अच्छे परफॉर्मिंग स्टॉक्स में से है इंडिया स्विफ्ट लैबोरेटरीज, जिसने 25% का रिटर्न छोड़ा। रिसेंट पास में टीएमबी और ईएनआरआईएन ने ऑलमोस्ट 21% और 17% रिटर्न छोड़ा हुआ है, जबकि सीजी पावर 14% रिटर्न के साथ फरवरी एंड में सजेस्ट किया गया जो अभी बढ़ रहा है। इवन दो नेस्ले इंडस्ट्रीज बीच में अच्छा खासा स्टेगनेंट मोड में था जो अभी मोमेंटम में आ चुका है। बात करते हैं मार्च सीरीज की। मार्च सीरीज ने ऑलमोस्ट 11% का एवरेज रिटर्न हमें दिया है, जिसमें परफॉर्मिंग सेक्टर्स के स्टॉक्स में से ब्लिस जीवी है जिसने 27% का रिटर्न छोड़ा। बाकी स्टॉक्स में टोरेंट पावर, एनटीपीसी ग्रीन, सीमेंस, इन सब ने ऑलमोस्ट मोर देन 10% के रिटर्न्स बनाए और ये कंटिन्यूटी स्टेट में अच्छी तरह से बढ़त बनाए हुए आगे बढ़ रहे हैं। बात करते हैं अप्रैल सीरीज की, जो रिसेंट मंथ की सीरीज है। हमने उसमें हर हफ्ते दो स्टॉक्स की सजेशंस की है एवरी वीक। इसमें से जो पहला स्टॉक्स था वोल्टेम ट्रांसफॉर्मर, उसने 28% रिटर्न छोड़ा है, जबकि स्नाइडर ने 23% का रिटर्न अभी तक हमें दिया है। इस सीरीज ने ऑलमोस्ट 10% का एवरेज रिटर्न अभी तक हमें दिया है। जो लास्ट कपल ऑफ वीक में सजेस्टेड स्टॉक है जिसमें सैटिन, सोना कॉस्मोस एंड वेबैग एंड सेल, ये अभी रिसेंट पास्ट में सजेस्टेड स्टॉक्स है जो कि अभी मोमेंटम में काम कर रहे हैं। सो अगर हम कंसिस्टेंटली मार्केट में अच्छे खासे लेवल्स पे टेक्निकल व्यू से लेके आगे बढ़ते हैं तो हमें गेन मिलने के चांसेस है। इसमें हमें पता है कि मार्च और फरवरी सीरीज में जहाँ पे वर्ल्ड सिचुएशंस वेर नॉट इन फेवर और मार्केट भी डाउन जा रहा था, तो उस कंडीशंस में भी बीच में टर्मोइल आया था। आप मेरी ये स्टॉक्स ऑफ द वीक सीरीज देखेंगे तो वीक दर वीक में रिव्यू के तौर पे मैं हर एक स्टॉक्स के करंट स्टेटस के लेवल्स बताता हूँ। देन यू कैन सी कि जहाँ पे फरवरी मार्च में इतना खासा
नीचे जाने के बाद भी जब अप्रैल सीरीज में जब मार्केट ने रिकवरी दी तो जो सजेस्टेड स्टॉक्स है उन्होंने भी अच्छे खासे रिटर्न्स छोड़े। तो मार्केट में बने रहना ही एकमात्र इलाज है कि जिससे कि हमें अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। तो डिस्कस करते हैं AGIIL, एगी इंफ्रा लिमिटेड। इसका वीकली चार्ट अपने सामने है। रिसेंटली ये सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हुआ है। इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए कि जब से लिस्ट हुआ है तब से ही हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। बीच में बिटवीन सितंबर 25 विल अप्रैल बिगिनिंग यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन के बाद अच्छा ब्रेकआउट आया। ये ब्रेकआउट अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आया और रिसेंट पास्ट में जहाँ पे फरवरी और मार्च और अप्रैल के ड्यूरेशन में यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम क्लटर दिख रहा है। ये तो अभी वीकली डिटेल्स दिख रही है। डेली चार्ट पे हमें एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम कंफर्मेशन दिख रहा है। फ्लैग पैटर्न में ये एक पोल ऑफ द फ्लैग है, ये एक क्लोज ऑफ द फ्लैग है और यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल है। ब्रेकआउट कैंडल की कंडीशंस में कैंडल है वो 2/3 ऑफ द टोटल ऑफ द कैंडल साइज उसका बॉडी पार्ट दिखा रहा है। उसके नीचे बहुत अच्छा वॉल्यूम दिख रहा है और उसको फॉलोअप कैंडल जो मिली है वो भी कहीं ना कहीं वो जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके हाई के ऊपर क्लोज दे रही। तो अपने एडवाइज़र के रहते आप उनसे पूछ के इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको ये जानना है कि फ्लैग ब्रेकआउट कैसे काम करता है तो मेरी चैनल पे हाउ टू ट्रेड फ्लैग पैटर्न्स ऐसा वीडियो है, उसको ज़रूर से देखें। हमारा दूसरा आज का स्टॉक्स ऑफ द वीक है व्हील्स इंडिया लिमिटेड। ये आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीकली चार्ट है जहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट दिख रहा है, वो भी उसके ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास। ऑल टाइम हाई लेवल क्या था? ऑल टाइम हाई लेवल था अराउंड 1241, जो कि आज की डेट में अभी ब्रेकआउट तो नहीं हुआ है बट वो एक 8 साल का एक राउंडिंग बॉटम टाइप का सिचुएशन जनरेट हो रहा है। वीकली चार्ट पे 3 चीज़ें नोटिस करने लायक है। फर्स्ट, यहाँ पे हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन होते हुए स्टॉक जो है अच्छे खासे रैली में अप मूव में अभी ब्रेकआउट दे रहा है। फैक्ट नंबर 1 इज यहाँ पे जहाँ पे प्रीवियस रेजिस्टेंस थे एट लेवल ऑफ अराउंड 992, वहाँ पे 3-4 बार उसको ब्रेकआउट करने के अटेम्प्ट किए गए। दिस इज द लेवल 1, दिस इज लेवल 2, लेवल 3 और उसके बाद जब जो ब्रेकआउट आया है तो ब्रेकआउट के रहते यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी भी देखने को मिली है, क्योंकि ये वीकली चार्ट है। हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला है अबाउ दिस 992 लेवल। उसके बाद एक 4-5 वीक का कंसोलिडेशन हुआ है, कंसोलिडेशन का भी ब्रेकआउट आया। दैट शोज कि इस काउंटर में अच्छा खासा मोमेंटम बिल्ड हुआ। और तो और ये जो ब्रेकआउट हुआ है वो ऑल टाइम हाई के आसपास कहीं ना कहीं लास्ट वीक में उसका क्लोजिंग आया हुआ है। अभी भी ऑल टाइम हाई उसने ब्रेक नहीं किया। डेली चार्ट पे अगर देखते हैं तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे फ्लैग ब्रेकआउट दिखता है, जो कि एक कंसोलिडेशन के बाद एक वी पैटर्न के पेंजेंट कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखता है। नोटिसेबल बात है जो ब्रेकआउट कैंडल है उसकी जो फॉलोअप कैंडल है उसके हाई के ऊपर उसके क्लोजिंग के ऊपर क्लोज हुई है एंड दैट इज एन इंडिकेटिव दैट people are interested into this counter। अगर आपको जानना है कि फ्लैग पैटर्न कैसे काम करता है तो मेरे चैनल पे हाउ टू ट्रेड फ्लैग पैटर्न्स उसके ऊपर एक वीडियो है, और राउंडिंग बॉटम या तो फिर नेकलेस पैटर्न या ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट कैसे काम करता है उसके ऊपर भी मेरे चैनल पे वीडियो दिया गया है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने एडवाइज़र को कंसल्ट करके इस काउंटर में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो तीसरा फैक्ट है इसमें, जहाँ पे भी यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद जो ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं उसके नीचे अच्छे खासे वॉल्यूम बिल्ड हो रहे हैं। मैं जिस वॉल्यूम्स की बात कर रहा हूँ ये वॉल्यूम्स दिख रहे हैं। जहाँ पे भी ग्रीन कैंडल्स दिख रहे हैं वहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम तो ये बता रहा है कि ये काउंटर कहीं ना कहीं अक्यूमुलेशन जोन से अभी बाहर आ चुका है।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक बटन प्रेस करें, और अभी तक आपने अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर ले, सो दैट यू कैन नॉट मिस सच कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।